बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में एक बेहद खूबसूरत तोता थी, जो पूरे जंगल के पक्षियों की रानी थी। जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया का बहुत आदर करते थे, क्योंकि रानी चिड़िया कभी किसी को तकलीफ नहीं देती थी। जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया का बहुत आदर करते थे, क्योंकि रानी चिड़िया कभी किसी को तकलीफ नहीं देती थी, हमेशा से ही बेहतर और सही निर्णय करती थी। रानी चिड़िया इस संसार में अकेली ही थी। उसका एक सेनापति काला कौवा था। एक दिन की बात है। काला कौवा रानी चिड़िया से कहता है, रानी चिड़िया, आप शादी क्यों नहीं कर रही हो? मुझे सारे पक्षियों की रक्षा करनी है। रानी साहिबा, आप अकेले कब तक इस जंगल के पक्षियों की रक्षा करती रहेंगी? आप किसी नेक सुशील आज्ञाकारी चिड़िया से विवाह क्यों नहीं कर लेती हैं? तुम्हारी बात सही है काला कौवा। लगता है अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे इस जंगल में पक्षियों की हत्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर इन सारे जंगल के पक्षियों को एक राजा रक्षक मिल जाए तो कोई इनकी हत्या नहीं कर पाएगा। इसलिए रानी साहिबा आप विवाह कर लीजिए। ठीक है काला कौवा, तुम जाकर सारे साम्राज्य में इस बात का ऐलान कर दो कि जो कोई रानी चिड़िया से विवाह करना चाहता है वो फौरन रानी चिड़िया के दरबार में आए। उसके बाद काला कौवा जंगल के बीच में जाता है और सभी पक्षियों के सामने ऐलान करता है, सुना, जो कोई पक्षी रानी साहिबा से विवाह करना चाहता है वो तुरंत चिड़िया रानी के दरबार में आकर हाजिरी दे। रानी साहिबा अपना वर खुद ढूंढेंगी। सारे पक्षी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक चिड़ा जिसका नाम कुनू था, वो रानी चिड़िया के दरबार में हाजिरी होता है। रानी जी, मेरा नाम कुन्नू है। अगर आप मुझसे विवाह करोगे तो मैं आपका सदैव ही ध्यान रखूंगा, हमेशा आपके पालन का सम्मान करूंगा। अच्छा। रानी चिड़िया कुनू की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रानी साहिबा, मैं आपके साथ साथ इस जंगल के हर पक्षी की रक्षा करूंगा, उनका सदैव ही ध्यान रखूंगा। इस राज्य पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये कुनू बातें तो बहुत अच्छी करता है, पर ये ईमानदार है भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? काला कौवा, ये कुनू को हमारे शाही महल में विश्राम करने के लिए लेके जाइए। काला कौवा कुनू चिड़े को बड़ी इज्जत के साथ शाही महल में छोड़ आता है। क्षमा करना रानी साहिबा, आपने उस अनजान कुन्नू को अपने शाही महल में विश्राम करने के लिए क्यों कह दिया? वहाँ तो बहुत सारे सोने की असरफियाँ और हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। काला कौवा, इससे हमें ये पता चलेगा कि इस कुनू चिड़े में कितनी ईमानदारी है। अगर हमारे महल से एक भी वस्तु चोरी हुई तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ये कुनू बेईमान है। वाह रानी साहिबा, आपने तो बड़ा ही ऊंचे उपाय निकाला है। कुनू काफी समय से उस राजमहल में विश्राम कर रहा था। तभी रानी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर वो कुन्नू ईमानदार निकला तो रानी चिड़िया से उसका विवाह हो जाएगा। काला कौवा, अब जाओ और जाकर उस कुनू चिड़ी को हमारे दरबार में ले आओ। और ये कतई नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही रानी चिड़िया से विवाह करना है और मैं पूरे साम्राज्य पे राज करूंगा। काला कौवा इतना दुष्ट पक्षी था, ये रानी चिड़िया को बिल्कुल भी पता नहीं था। काला कौवा राजमहल जाता है, फिर वहां से कुनू को बाहर निकालता है और अंदर जाकर कुछ हीरे और सोनों की अशर्फियां चुरा लेता है। तभी एक माल का सेवक सेवलाल काले कौवे को चोरी करते हुए देख लेता है, तो डरते हुए काले कौवे से कहता है, काले कौवे जी, आप ये क्या कर रहे हो? रानी चिड़िया के महल में चोरी कर रहे हो। अगर रानी चिड़िया को इस बात का पता चला कि आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। सेवालाल, ये सारी अशर्फियाँ और हीरे तुम रख लो, पर रानी साहिबा से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सेवलाल डर के मारे सारी अशर्फियां और हीरे लेकर अपनी जुबान चुप रखता है और किसी को इस बात के बारे में नहीं बताता है। अच्छा कुनू, अब तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें बाद में बुलाएंगे। कुनू
कालू रानी चिड़िया की बात सुनकर वहां से चला जाता है। काला कौवा, अब हमारे महल में जाकर देखो, कहीं कोई चीज वहां से गायब तो नहीं हुई। काला कौवा वहीं इधर उधर घूमकर वापस रानी साहिबा के पास आ जाता है। क्या हुआ कालू, हमारे महल में हर चीज सुरक्षित तो है ना? नहीं रानी साहिबा, आपके महल से कुछ सरफिया और हीरे चोरी हो गए हैं और हमें इस बात की पूरी खबर है कि ये सब कूनी चिड़िया ने ही चुराया है। उस बेईमान कुनु चिड़ी को अभी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। कुनु चिड़ी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जबकि चोरी काला कौवा ने की थी, पर इल्जाम बेचारे कुनु चिड़ी पर आ जाता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया काला कौवा से कहती है, कालू, अब हमारे इस साम्राज्य का क्या होगा? कौन इस साम्राज्य का रक्षक बनेगा? अब कौन मुझसे विवाह करेगा? अगर आपको बुरा न लगे तो एक मैं बात आपसे कहूँ। हाँ बोलो कालू, क्या बात करनी है? रानी साहिबा, मैं कई वर्षों से आपकी और आपके साम्राज्य की सेवा करते आ रहा हूँ। क्यों ना आप मुझसे विवाह कर लें, ताकि हम दोनों मिलकर इस पूरे जंगल की पक्षी की रक्षा करेंगे। काला कौवा, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। कौन है वो खुशनसीब रानी साहिबा जिससे आपका विवाह होने वाला है? वैसे काला कौवा की बात सही है। काला कौवा बरसों से मेरा सेनापति बना हुआ है और उसे इस साम्राज्य की पूरी खबर है। मुझे लगता है कि मुझे काला कौवा से ही विवाह कर लेना चाहिए। रानी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने दरबार में बुलाती है। उनके सामने एक ऐलान करती है, मेरी जंगल की प्यारी पक्षियों, मैंने ये तय कर लिया है कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। कौन है वो खुशनसीब रानी साहिबा जिससे आपका विवाह होने वाला है? वो खुशनसीब पक्षी काला कौवा है। मैं काला कौवा से ही विवाह करना चाहती हूँ। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। सारे पक्षी अचंभे में आ जाते हैं कि रानी चिड़िया अचानक कैसे काले कौवे से विवाह कर रही है। कल मेरा और काला कौवा का विवाह होगा हमारे इस राजमहल में। सारे पक्षी रानी चिड़िया के विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। जब ये बातें सेवालाल को पता चलती हैं, तो सोचने लगता है, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अगर उस बेईमान काले कौवे से रानी चिड़िया का विवाह हो गया तो हमारा सारा साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। मुझे रानी चिड़िया को सारी बातें सच सच बतानी होगी। अगले दिन रानी चिड़िया और काला कौवा का विवाह होने लगता है। तभी वहाँ पर सेवालाल आ जाता है और रानी चिड़िया से कहने लगता है, रानी साहिबा, ये काला कौवे ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कुनु चिड़िया एक बहुत ही नेक और ईमानदार चिड़िया है। उसने आपके महल से कोई चोरी नहीं की थी। ये क्या कह रहे हो सेवालाल? तुम काला कौवा पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। उसके बाद सेवालाल सारी बात विस्तार से रानी चिड़िया को बताता है। काला कौवा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि दोबारा हमारे साम्राज्य में इस तरह की हरकत कोई नहीं कर पाएगा। रानी चिड़िया काले कौवे को जेल में डलवा देती है और कुनु से विवाह करके खुद को और अपने साम्राज्य को बचा लेती है। इसी तरह कुनु की ईमानदारी सबके सामने आ गई और उसने रानी चिड़िया से विवाह कर लिया।